आज की चर्चा मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव के बारे में है। मनुष्य इस संसार के सत्य या ईश्वर के बारे में चाहे जो भी विचार करे, वह जानता है कि उसका अपना भी अस्तित्व है। इसी बात को और गहराई से जानने और समझने के लिए वह अध्ययन करता है और मार्गदर्शन पाना चाहता है। व्यक्ति अपने शरीर के भीतर अस्तित्व को भौतिक देह से जोड़कर जो पहचान देता है, उसे मैं या अहम कहते हैं। आत्मा या विशुद्ध चेतना के पास कोई अहम भाव नहीं होता। इस भौतिक देह के पास भी अहम भाव नहीं होता, जो स्वयं जड़ है। इन दोनों के मध्य अर्थात आत्मा तथा जड़ भौतिक देह के मध्य रहस्यमयी तौर पर मैं का भाव पैदा होता है। यह उनमें से किसी का भी नहीं है और ये स्वतंत्र तौर पर फलता फूलता है। जीवन में जो भी व्यर्थ और अवांछित है, यह अहम उन सब की जड़ है। इसे किसी भी संभव साधन की मदद से नष्ट करना होगा। यही आत्मबोध है। महर्षि रमन अक्सर कहते हैं, संसार तुम्हारे बाहर नहीं है, सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है। तुमसे बाहर कुछ नहीं है। शिष्य को ये बातें भ्रमित कर देती हैं। शिष्य कहता है, मेरे जन्म से भी पहले संसार का अस्तित्व था और मेरी मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। इसने मेरी तरह बहुत से लोगों के जन्म और मृत्यु को देखा है। ऋषि कहते हैं, क्या मैंने कभी ऐसा कहा कि संसार का अस्तित्व तुम्हारे कारण है? मैंने केवल तुमसे प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्या है जो तुमसे परे है। तुम्हें समझना होगा कि आत्मा का अभिप्राय भौतिक या सूक्ष्म किसी भी तरह के शरीर से नहीं है। अगर तुम उस आत्मा को जान लोगे जिसके भीतर सारे उपाय समाहित हैं, तो जानोगे कि तुम स्वयं भी उससे परे नहीं हो। तुम्हारे जैसे अन्य तथा संसार भी उसमें शामिल है। तब तुम उस सत्य को अनुभव कर सकोगे जो उस सारे संसार की सर्वोच्च आत्मा है, जिसे तुम अभी देखते हो। वह सारी आत्माओं का भी आत्मा है। वही एकमात्र परमात्मा शाश्वत आत्मा है, जो अहम या व्यक्ति से परे है, जिसे नश्वर माना गया है। तुम्हें अहम या देह के विचार को आत्मा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।